हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टिफल बिहार पॉलिटेक्निक में। कैसे आप लोग उम्मीद करते होंगे सब कोई ठीक ही होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। चलिए आज हम लोग क्या देख रहे हैं, लेक्चर नंबर 4 संप्रेषण का देख रहे हैं। इसमें हम लोग क्या है अपने आगे का स्टार्ट करेंगे। जैसे कि शाब्दिक और अशाब्दिक उसमें छूट गया था छूट नहीं गया था, उसका वीडियो लंबा हो गया था, इसलिए उसको बना दिए थे। बाद में बनाने के लिए हम आपको बोले थे लेक्चर 4 में लेके आएंगे। चलिए 5 मिनट पहले रिकॉल कर लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। पहले हमने संप्रेषण का परिचय देखा था। संप्रेषण का परिचय क्या था? समजोड़, प्रेषण। संप्रेषण दो लैटिन शब्दों से बना। कौन कौन? समजोड़, प्रेषण। सम का अर्थ होता है संदेश, प्रेषण का अर्थ होता है भेजना। इसका शाब्दिक अर्थ कुछ ही हुआ, संदेश को भेजना ही संप्रेषण कहलाता है। संदेश को भेजना ही इसका शाब्दिक अर्थ होता है। उसके बाद क्या हुआ, इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन जो हमने आपको बताया था, कम्युनिकेशन भी दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना हुआ। कौन कौन? पहला तो कॉमनी जोड़ केसन। कॉमनी का अर्थ होता है कम्यून और केसन का अर्थ होता है टू सेंड। कम्यून का अर्थ होता है संदेश और टू सेंड का भी भेजना। जो शाब्दिक अर्थ उसका वही निकलता है। फिर हमने परिभाषा देखा था, किसके अनुसार? एक नॉर्मल परिभाषा था पहले क्या, कि दो व्यक्तियों के बीच में होने वाली अंतक्रिया को ही संप्रेषण कहते हैं। उसका क्या था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार किसी भी संदेश, समाचार या सूचना को एक जगह से दूसरी जगह प्रेषित करना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास, वो क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है, बांटना जो बोल रहे थे। फिर उसके बाद क्या हमने देखा था? उसके बाद हमने प्रक्रिया देखा था। प्रक्रिया में हमने 5 टर्म की बात किया था। कौन कौन? प्रेषित करता, संदेश, माध्यम, उसके बाद प्राप्त करता और ये प्रतिपुष्टि या प्रक्रिया। प्रेषित करता कौन था? जो संदेश भेजता है। संदेश क्या हो गया? जो प्रेषित करता द्वारा भेजा गया। फिर माध्यम क्या हो गया? कि जिस माध्यम से उसने भेजा। माध्यम में वहाँ चैनल आ सकते, कोई भी प्रकार का कुछ भी आ सकता है, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो हम आपको बताए थे। फिर क्या हुआ? प्राप्त करता कौन? जिसके पास मैसेज पहुंचा या जिसने मैसेज को प्राप्त किया, वो प्राप्त करता हो जाएगा। ग्राही उसको हमने कहा था। फिर प्रतिपुष्टि, अनुक्रिया या प्रतिक्रिया, यानी कि उसके पास पहुंचा तो वो उसके ऊपर क्या अपना बात विचार रखना चाहता है, वो उसको क्या कह रहे थे, ये पूरा साइकिल चलता है। वो किसको पास भेजेगा वापिस? किसके पास? प्रेषित कर्ता के पास वापस भेजेगा। उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया था? फिर नेक्स्ट पिछले लेक्चर में हमने क्या स्टार्ट किया था? संप्रेषण का प्रकार। संप्रेषण के प्रकार में हमने दो चीज अब तक देख लिया था। कौन? औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक में हमने क्या देखा था कि जो भी ऑफिशियल काम होगा उसे औपचारिक कहेंगे। औपचारिक के 3 प्रकार हमने देखे थे। औपचारिक के 3 प्रकार देखे थे। पहला तो हमने क्षैतिज देखा था, फिर हमने विकर्णीय देखा था, उसके बाद हमने ऊर्ध्वाधर देखा था। इन समय बताया था क्षैतिज में क्या था? सामान्य स्तर। ऊर्ध्वाधर में क्या था? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। और विकर्णीय में जैसे में तैसे। फिर उसके बाद हमने अनौपचारिक देखा था। अनौपचारिक में क्या बोले थे हम लोग कि ये अंगूर के लता चलता है, यानी कि ऊपर वाला सूचना दिया, अनौपचारिक रूप से इधर उधर बढ़ते रहता है, वो कानों कानों उस पर खबर पहुंच जाता है, तो इसलिए उसको अनौपचारिक कह रहे थे। औपचारिक ऑफिशियल या फॉर्मल। अनौपचारिक को अनऑफिशियल या इनफॉर्मल कह रहे थे हम लोग। आज चलिए किसका? संप्रेषण के प्रकार का ही 4 प्रकार था, तो हमने 2 प्रकार डिसाइड कर लिया था। अब तीसरा प्रकार यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। भाषिक संप्रेषण मीन्स, देखिए, जिस संप्रेषण में भाषा का प्रयोग होगा उसे भाषिक संप्रेषण कहेंगे। जैसे कि हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, अभी वीडियो बना रहे हैं, आप हम मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? अब हम दोनों में भाषिक संप्रेषण हो रहा है, जिसमें भी भाषा का प्रयोग है। चाहे किसी प्रकार का कम्युनिकेशन है उसमें भाषा का प्रयोग हो रहा है, यानी कि वो भाषिक संप्रेषण कहलाएगा। आपस में देखिए, अभी नोटिस वाला एग्जांपल दिया। नोटिस में क्या है? एक स्पेशल प्रकार का लैंग्वेज यानी भाषा उपयोग हो रहा था कि हो रहा था, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, तो उसमें हो रहा है, तो उसे भाषिक संप्रेषण कहेंगे। भाषिक संप्रेषण लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, दोनों प्रकार का हो सकता है। चलिए, भाषिक संप्रेषण में ज्यादा कुछ बताने नहीं है। जिसमें शब्दों का प्रयोग किया जाए उसे भाषिक संप्रेषण कहते हैं, जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाए उसे भाषिक संप्रेषण कहते हैं। बस यही है, इसका और क्वेश्चन नहीं। वैसा संप्रेषण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे भाषिक संप्रेषण कहते हैं। चलिए, यही सेम चीज लिखना है, इसमें है ये नहीं कुछ, तो हम इसको बताएंगे का। चला लिखा हुआ वैसा संप्रेषण, वैसा संप्रेषण जिसमें
कॉमा उसे भाषिक संप्रेषण कहते हैं। देखिए जो जो बड़ा है ना, जैसे कि ये पॉजिटिव है, भाषिक संप्रेषण पॉजिटिव है तो इसमें आएगा। जो औपचारिक संप्रेषण था वही पॉजिटिव था तो उसमें भी प्रकार था, तो इसमें भी प्रकार होगा। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं, या इसको लिख लेते हैं। भाषिक संप्रेषण को ही यहाँ पे लिखिए, चलिए लिखिए लिखिए। संप्रेषण को ही शाब्दिक कॉमा वाचिक, क्या वाचिक संप्रेषण कहते हैं। जब सबका इंग्लिश बताया तो एक इंग्लिश बताएंगे, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जल्दी बोलिए। वर्बल कम्युनिकेशन, बहुत सही। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन, TION, वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। एक एग्जांपल देख ला, एक एग्जांपल देखिए जल्दी जल्दी। एग्जांपल में क्या आ जाएगा, किसी को अनुरोध करना। अनुरोध बिना भाषा के तो करेगा नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, तो वो क्या एक लैंग्वेज है। प्लीज मेरा काम ये चीज नहीं हो रहा है, आपके सहायता से मेरा काम ये सब हो सकता है, उसको रिक्वेस्ट करना, तो अनुरोध करना। अनुरोध करना। किसी के पास आवेदन करना, मान के चलिए आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, वहां पे आवेदन कीजिएगा तो क्या होगा, वो वर्बल होगा कि नहीं होगा। मान के चलिए आपका इंग्लिश में दिया हुआ, हिंदी में दिया गया होगा, तो वो क्या है, आप एग्जाम फॉर्म में भरते हैं तो वहां पे कुछ कुछ भरते हैं तो क्या होता है, आवेदन फॉर्म होता है कि नहीं, लिखा हुआ रहता है कि नहीं, तो उसे ही आवेदन करना। पत्र, आदेश देना, आदेश, भाषण, कथा, कहानी, ETC। ये सब क्या है, ये सब भाषिक संप्रेषण का प्रकार है, प्रकार बोल रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल है, सॉरी जल्दी उतारिए। गैर भाषिक, क्या डाल लीजिएगा इसके यहाँ पे, फोर्थ। गैर भाषिक संप्रेषण वैसा संप्रेषण जिसमें भाषा का दिख रहा है का, हाँ का के लिए तो बहुत जगह है। भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता उसे, यहाँ पे लिख लीजिए कोच्चि, यहाँ ऐसे करके लिख लीजिएगा, ब्लैक पेन से लिखते हैं ताकि आसानी से आपको दिखे। फिर रुकिए उसको थोड़ा सा मिटा ही लेते हैं।
उसे गैर भाषिक संप्रेषण कहते हैं। भाषिक संप्रेषण को गैर भाषिक संप्रेषण को ही अशाब्दिक संप्रेषण गैर भाषिक संप्रेषण को ही अशाब्दिक संप्रेषण अशाब्दिक अशाब्दिक अवाचिक संप्रेषण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? नॉन वर्बल। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल में देखिए इसको क्या हो जाएगा? संकेत, मुख मुद्रा, स्पर्श, etc। चलिए इस एग्जाम्पल में क्या लिखिए? संकेत। एग्जाम्पल में इसके संकेत, मुख मुद्रा सब समझाते हैं। मुख मुद्रा, स्पर्श, etc। बहुत सारी चीज हो सकती है, लेकिन इसको ऐसे बताते हैं। चलिए गैर भाषिक संप्रेषण। गैर भाषिक संप्रेषण क्या है? वैसा संप्रेषण जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता उसे गैर भाषिक संप्रेषण कहते हैं। गैर भाषिक संप्रेषण को ही अशाब्दिक अवाचिक संप्रेषण कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंग्लिश में इसको कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? संकेत, मुख मुद्रा, स्पर्श। संकेत कहने का मतलब हुआ जैसे कि देखो, ये सब हम लोग अभी क्या किए? संकेत किए। ये क्या हम दर्शाए? ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा, 1 2 3 4। इसका मतलब नहीं हम लोग जानते हैं, और कुछ कुछ ऐसे करते, दोस्त लोग ऐसे करते होंगे, इसका मतलब चलो वहां से। फिर मुख मुद्रा, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लगता तो फिर एकदम चौंकते हैं, जब आंख के ऊपर तना जाता है। ये सब क्या हो गया? मुख मुद्रा हो गया। यानी कि इसी से हम लोग बता देते हैं कि अपना हम लोग क्या कहना चाहते हैं। जैसे खुश होते हैं तो जब हाँ करना होता तो ना करना होता तो, ये सब क्या? मुख मुद्रा है। ये सब किस में आ जाएगा? अशाब्दिक में। इसमें हम लोग देखिए भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी हम आगे वाले को क्या बताना चाहते हैं वो समझ जा रहा है कि नहीं समझ जा रहा है? तो इसको अशाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। स्पर्श करना, दोस्त को जाके ऐसे एक बार मार दिए, छू दिए, कुछ भी कर दिए तो उसको स्पर्श करना, ये सब क्या हो जाएगा? अशाब्दिक संप्रेषण में हो जाएगा। ठीक, चलिए जल्दी से इसको लिखिए। उसके बाद क्या है? जो शाब्दिक संप्रेषण मतलब भाषिक संप्रेषण या शाब्दिक संप्रेषण था, उसका 2 प्रकार था, लिखित और मौखिक। वो बता के वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। वो बताना भूल गए, लगले लिखा हुआ तो सोचे इसको लिखवा देते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले क्या? अशाब्दिक संप्रेषण, अवाचिक संप्रेषण किसको कहते हैं, ये सब क्या ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज्यादा जरूरी याद करना है। ऑब्जेक्टिव देंगे, ये चैप्टर खत्म होते होते इसका एक बार ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। ज़्यादा नहीं, उसके पास 50 क्वेश्चन रहेगा। उसमें पहले चैप्टर से 50 क्वेश्चन रहेगा। अरे ठीक है, अभी नहीं आएगा, 50 क्वेश्चन नहीं देंगे। चलिए 20 क्वेश्चन देंगे, 20 से 30 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक, 20 से 30 क्वेश्चन में देखते कितना लड़ेगा। उसके बाद पहला चैप्टर खत्म होता, पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियाँ। वो बहुत ज़्यादा ईजी है, जल्दी जल्दी वो खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए पहले इसको देख लेते हैं, जल्दी से करिए इसको। चलिए लिखे कुछ ही भाषिक संप्रेषण के प्रकार। भाषिक संप्रेषण के प्रकार देखिए, भाषा का हम क्या बोले? इसमें भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा का देखिए हम 2 जगह से प्रयोग कर सकते हैं। या तो हम किसी चीज को बोलता हुआ देख सकते हैं, यानी बोल रहे हैं तब हो सकता है भाषा का प्रयोग, या तो लिख रहे हैं तब हो सकता है। एक देखिए भाषा में स्पेशल इफेक्ट भी देखिए किस में आ जाता है? मौखिक में ही। एक बोलता हुआ हम किसी को बोल रहे होते हैं, एक बोलता हुआ सुन रहे होते हैं, तो वो भी भाषिक में ही आएगा। लेकिन डालना किसमें? आपको भाषिक संप्रेषण में ही और मौखिक में ही डालना है। आएगा एग्जाम में, देखिए कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। तो इसका क्या लिखेंगे? 2 प्रकार। लग रहे हैं 4 प्रकार, 2 प्रकार, याद करते रहिएगा। पहला
लिखित याद हो जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट ये सब क्या है जी। भाषिक, जिसमें भाषा का प्रयोग होगा उसे भाषिक संप्रेषण कहेंगे। भाषिक का पहला लिखित होगा, दूसरा मौखिक होगा। मतलब लिखित में लिख कर भी कर रहे हैं तो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बोल कर भी कर रहे हैं तो भाषा का प्रयोग करेंगे, तो वही होगा बस, और कुछ नहीं। इसमें क्या होता है लिखित संप्रेषण में, देखिए क्या होगा, संप्रेषण का वो वैसा शाब्दिक संप्रेषण, शाब्दिक या भाषिक संप्रेषण का वैसा रूप जिसमें हम लिख कर संप्रेषण करते हैं उसे शाब्दिक या भाषिक संप्रेषण कहेंगे। लिखित संप्रेषण कहा जाता है। लिखिए इसमें क्या होगा, भाषिक संप्रेषण, भाषिक संप्रेषण की प्रक्रिया, भाषिक संप्रेषण की प्रक्रिया जब लिख कर पूर्ण की जाती है, कॉमा उसे लिखित संप्रेषण उसे क्या कहते हैं, लिखित संप्रेषण कहते हैं। लिखित संप्रेषण क्या, भाषिक संप्रेषण की प्रक्रिया जब लिख कर पूर्ण की जाती है तो उसे लिखित संप्रेषण कहते हैं। लिखित संप्रेषण में देखिए क्या क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल में देखिए, इसका जल्दी से लिखिए एग्जाम्पल। LETT लेटर, मतलब कोई भी संदेश दे रहे हो हम लिख कर, जब नहीं, इसमें याद रखिए समाचार पत्र। ये याद कीजिए, समाचार पत्र, समाचार पत्र, ईमेल, व्हाट्सएप चैट, ईमेल, ETC, मैगजीन हो सकता है, इसमें बुक हो सकता है। चलिए बुक भी यहाँ डाल ही लीजिए, बुक, ठीक। ये सब क्या आपका लिखित संप्रेषण का भाग है। चलिए इसको जल्दी से उतारिए, उसके बाद मौखिक संप्रेषण देखेंगे। लीजिए आप, ठीक है, कमेंट करने वाले बच्चे, रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। चलिए हो गया होगा, लिखते हैं अब आगे। देखिए हम सुधारते जाएंगे, आप भी सुधारते चलिएगा। बी नंबर, मौखिक संप्रेषण, भाषिक संप्रेषण की प्रक्रिया जब बोलकर पूर्ण की जाती है तो उसे मौखिक संप्रेषण कहा जाता है। मौखिक संप्रेषण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑडियो या वीडियो ही मान के चलिए, वीडियो, वॉइस कॉल, भाषण, बात विचार, इट्टी सी, इसको क्या कहा जाता है, ओरल, ORAL, ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन कहा जाता है। मौखिक संप्रेषण वह संप्रेषण होता है जिसमें भाषिक संप्रेषण की
प्रक्रिया जब बोलकर पूर्ण की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, मौखिक संप्रेषण कहते हैं। मौखिक संप्रेषण में वीडियो कॉल आ सकता है, वॉइस कॉल आ सकता है, बात विचार आ सकता है, कोई नेताजी भाषण दे रहे वो आ सकता है। जब टीवी देखते होंगे, एक तरफ सुधांशु त्रिवेदी होता है मतलब भाजपा का प्रवक्ता, एक तरफ कांग्रेस का प्रवक्ता, पीछे से रिपोर्टर खड़ा होकर पूछती है, मैडम सर आप क्या कहना चाहते हैं, आपका पार्टी ये कर रही है वो कर रही है वो फलाना देखना, तो वो भी क्या होता है, मौखिक संप्रेषण होता है। टीवी पे आप लोग न्यूज देखते हैं वो भी क्या होता है, मौखिक संप्रेषण होता है। संप्रेषण का अर्थ क्या था, संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, तो वो सब क्या था, संदेश है ना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। तो इसलिए ये सब क्या उसमें वो सब क्या आ जाएगा, मौखिक संप्रेषण में आ जाएगा। ठीक, किसी से बात कर रहे हैं कॉल पे तो वही मौखिक संप्रेषण में आ जाएगा। जल्दी उतारिए, उसके बाद इस आज का क्वेश्चन देके खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए, प्रश्न। क्या है, संप्रेषण की प्रक्रिया का चार्ट बनाया और परिभाषित करें। जो चार्ट आपको बताया था ना, संदेश प्रेषित करता, संदेश, चैनल, प्राप्तकर्ता, अनुक्रिया, फिर उस चार्ट को बना के उस जो पांचों को लिखवाए थे थोड़ा थोड़ा वही लिखना है। याद आपका क्वेश्चन हो गया।